तो मैं सभी आदिवासी क्रांतिवीरों को नमन करती हूँ। और जैसे सबको मतलब मुझे दिख रहा है कि सब थक गए हैं, तो मुझे लगता है सब एक बार अपने हाथ ऐसे ऊपर कर दें, थोड़ी नींद से खुल जाएगा हाथ, क्योंकि शुरुआत से ही भाषण 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 सुनते आ रहे हैं। और अब एक महिला आई है तो महिला को सुनना भी इतना ही जरूरी है जितना हमने पुरुषों को सुना है। तो मैं अपनी शुरुआत ही करूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो जो भी यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। कौन है यहाँ पे क्रिश्चियन? कोई है क्रिश्चियन? अच्छा, यहाँ पे कौन कौन है जो मुस्लिम है वो अपना हाथ ऊपर करें। मुस्लिम कौन है? यहाँ पे जैन कौन है? जैन हाथ ऊपर करें। हिंदू कौन है? हिंदू लोग अपने हाथ ऊपर करें। हिंदू कौन है? पक्का सबके घर में आके देखोगे कौन हिंदू है कौन आदिवासी है। क्रिश्चियन लोगों ने मान लिया कि हम क्रिश्चियन हैं। तो इस देश में नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है, हम हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, हम क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में, दुनिया में हम आदिवासी होना सबसे बड़ी बात है। और ये हमको जानना होगा कि हम कौन है, ये पहचान हमारी है। तो ये मैं बात यहाँ पे रखना चाहूँगी। और एक बात महिलाओं के लिए रखना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि किसी घर में कोई पुरुष अगर दारू पीता हो तो चलेगा, एक टाइम पे वो चलेगा, लेकिन जिस घर में कोई महिला धर्म को मानने वाली होगी, धार्मिक पाखंड में फंसी होगी, वो पूरे समाज को नुकसान करती है, वो पूरे घर को नुकसान करने वाली महिला होती है। तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैंने पूछा, मैं सबके घर में आके देखूँ कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसलिए यहाँ पे एक भी मुझे लगता है हाथ ऊपर नहीं हुआ है। हम सब आदिवासी हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम आदिवासी हैं। तो इसी के साथ मैं यूनो की थीम के बारे में बताऊंगी कि इस 9 अगस्त की सभी को पहले तो शुभेच्छा, क्योंकि मैंने किसी को शुभेच्छा नहीं दी। और मैं लगातार शायद 5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। तो 5 साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और अकेली महिला स्टेज पे आती थी, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। लास्ट टाइम मैंने भी बोला था कि एक तो महिला आनी चाहिए, तो यहाँ रेखा मीना जी उपस्थित हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये अध्यक्षता जो स्थान होता है वो महिला को मोटरमैन, लोको पायलट और ये जो ट्रस्ट है हमारी संस्था है उन्होंने दिया है। तो ये भी बड़ी बात है कि महिलाओं को यहाँ पे स्थान दिया जाता है, क्योंकि कहीं महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन आदिवासी एकमेव समाज है जहाँ पे महिलाओं को बराबरी नहीं तो ऊपर वाला स्थान है वो हमेशा दिया गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्थान यहाँ पे महिला को मिला है। और अगर यूनो की थीम अगर देखी जाए तो थीम यहाँ पे लिखी हुई है शायद आदिवासी लोकांचा आत्मनिर्णयाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा और सार्वभौमत्वाचा मार्ग। आत्मनिर्णयाचा अधिकार, आत्मनिर्णय मतलब क्या है? अंतिम निर्णय। क्या हम अंतिम निर्णय ले पाते हैं हर चीज़ के बारे में? क्या इतने हम लोग सशक्त है? आज हमारे सारे संसाधन है वो लूटे जा रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, जमीन के अंदर के संसाधन, हर एक चीज़ जो हमारे पास पहले थी वो अब नहीं है। तो ये सारे संसाधन है जिस पे आदिवासियों का अधिकार था वो आज छीने जा रहे हैं। एकदम जंगले काटे जा रहे हैं, हमारे ज़मीन छीने जा रहे हैं, हर एक। तो हमारे जो संसाधन है वो आज हमारे पास नहीं है। अगर हमारे संसाधन हमारे पास रहते तो हम अंतिम निर्णय तक ले सकते। तो ये अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है, यूनो क्या चाहता है कि हमारे जो संसाधन है वो सुरक्षित रहने चाहिए। उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। हम आदिवासियों को क्यों एकजुट होना है? क्योंकि ये संसाधन बचेगा तो आदिवासी बचना है। जैसे मैंने यहाँ धरती वंदना गाया, धरती वंदना में क्या है कि हम आदिवासी है। जैसे सर ने बोला कि हम आदिवासी है, हम नहीं मानते कि हम मानव है, लेकिन हम ये जो विश्व है, हमारी दुनिया है, जिसके हम जो छोटा घटक है, और चिड़ी पक्षी या जो उसका ही हम एक हिस्सा है, हम कोई अलग नहीं है। तो ये संसाधन है, पूरे विश्व में जितने भी जीव है, जीवित है, वो सभी का है, किसी एक का इस पर अधिकार नहीं है। तो ये संसाधन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर ये संसाधन खत्म हो गए तो इस दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए संसाधन की रक्षा कौन करेगा? तो यूनो को भी पता है अगर ये संसाधन की कोई रक्षा कर पाएगा तो ये एकमेव आदिवासी समाज है और ये हम है, तो हमको ये करना पड़ेगा। इसी के साथ अन्न की बात की है। अन्न क्या है? धान, सभी प्रकार का जो धान है जो हम लोग खाते हैं, आज वो नहीं बच रहा है। हमारे पास जो पहले वाला धान था वो आज खत्म हो गया। हाइब्रिड, हर जगह पे हाइब्रिड आ गया।
राजस्थान बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, हमारा महाराष्ट्र बोलो, हर जगह पे हाइब्रिड हम लोग खा रहे हैं। हम आदिवासी हो के आज भी हमारे पास हमारा जो पुराना वाला धान था, बीज था, वो सब हमने खो दिया है। तो ये बीज हम कैसे बचाएं? क्योंकि ये बीज बहुत फ़ायदेकारक था। इससे बहुत सारी बीमारियाँ थी वो ख़त्म हो रही थी, वो हमको होती नहीं थी। और हमारा जो स्वावलंबी समाज था ये इस पर ही निर्भर था। आज क्या हो रहा है, हम बीज क्या कहाँ से लाते हैं? दुकान से। वो दुकान से लाया और बीज को क्या चाहिए होता है? खाद कहाँ से लाते हैं? दुकान से। हमको अगर खेती करना है तो हम किस पे निर्भर है? बाजार पे। हम आजकल ट्रैक्टर पे निर्भर है। हमारे जो गाय भैंस तो वो भी हमने बेच दिया। तो सारी चीज़ हम मार्केट पे डिपेंड हो गए। हमारा जो खुद का स्वावलंबी जीवन था वो अब ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए भी अगर हम लोग शहर में है, फिर भी हमारी गांव में तो ज़मीन होती है, हमारे पास सब कुछ है, तो उसको कैसे बचाया जाए? तो इसलिए यूनो चाहते हैं कि आदिवासी लोगों का जो स्वावलंबी जीवन था वो वापस आना चाहिए। हमारे जो धान है, हमारा जो बीज है, वो बचना चाहिए। इसलिए अगर वो बचेगा तो दुनिया में हम लोग जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोरोना आ गया, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसको अगर फाइट करना है तो आदिवासी बीज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मतलब शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि उसके साथ सार्वभौमत्व मार्ग। सार्वभौमत्व मतलब क्या होता है? एक राज्य होना। एक जैसे यहाँ पे एक गांव होता है, गांव में पंच व्यवस्था होती है, बराबर है? तो पंच व्यवस्था क्या करती है? वो पंच व्यवस्था अपने आप में एक राज्य होता है। वो सारे जो निर्णय होते हैं गांव के, वो पंच लेता है। और ये सिस्टम बहुत अच्छी थी, हमारे पुरखों ने इतनी अच्छी सिस्टम बनाई हुई थी, लेकिन आज हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी घुस रहा है, पहले ऐसा नहीं था। हमारे गाँव में किसी को आना हो तो पहले पंच या हमारे जो लोग थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। हमारे यहाँ पे हमारा जो पंच सिस्टम है, इसलिए मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है हमारा वार्लिक समाज या हमारा पालघर एरिया, तो उसमें मैंने एक मुहिम चलाई है गए साल से, आदिवासी धौलेरी सवासिन पंच बचाओ अभियान। तो पंच क्या होता है? पंच होता है उस गाँव का जो मुख्य लोग होते हैं, बहुत सारे, उसमें महिलाएं भी होती है, तो वो सारी चीज़ों के निर्णय लेती है। शादी, मृत्यु, फिर कुछ धान उगाना है, फिर खरीदी करना है, किसका भाव क्या लगाना है, तो सारी सिस्टम थे वो पंच चलाता था। तो ये एक गांव का जो होता है वो राज्य, एक जो गांव का राज्य हो हमारे हित में होता था। तो ये सारी चीज़ वापस आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं अभी? जो भी है उसको घुसाए जा रहे हैं, जो भी संस्कृति है उसको अपनाया जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? जब हम हमारे जो सिस्टम है उसको बचाएंगे। हमारी पंच व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये पंच व्यवस्था है, इसमें पुरुष ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस पंच व्यवस्था में हमको थोड़ा सा और बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि उसमें महिला होना बहुत जरूरी है। आज उसमें महिला नहीं है, इसलिए शायद वो पंच व्यवस्था कहीं तो ख़त्म हो गई। उसमें शायद महिला रहती, अपने निर्णय वहाँ पे देती, तो वो शायद नहीं ख़त्म होता। तो पंच व्यवस्था हमको वो ढीला ढाला नहीं छोड़ना है। जो भी हमारा व्यवस्था था उसको हमको आगे बढ़ाना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो खराब है, जैसे दारू या वो जो चीज़, उसको हम बाहर निकाल के हम हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको कैसे कायम कर सकें। अगर पंच व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, हमारी सिस्टम मजबूत हो जाएगी, तो बाहरी चीज़ आना बहुत कम हो जाएगा और हमारा जो भी निर्णय था हम लोग ले सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाली ग्राम सभा नहीं तो गांव की ग्राम सभा, तो ये ग्राम सभा हो सकती है। तो इस तरीके से हम गांव-गांव के अगर लोग इकट्ठा हो जाए, आदिवासी लोग इकट्ठा हो जाए, और इस लोगों में अगर हमारे जैसे कर्मचारी है वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे जो गरीब नहीं बोल सकते, हमारे पास बहुत ज़मीन है, हम लोग समृद्ध है, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग जिसको अक्षरी ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको बहुत पढ़े लिखों से ज़्यादा बहुत ज्ञान जो जिसको अक्षर नहीं पता है उसको है, तो जिसको अक्षरी ज्ञान है वो उनको मदद करें। तो इस हिसाब से हम हमारा जो सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे। तो इसीलिए यूनो चाहता है कि आदिवासी सिस्टम मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है गए 4-5 साल से यूनो यही बेस पे एक थीम देता है, और थीम पे अगर हम आदिवासी समाज काम करें तो फ्यूचर में हम लोग बहुत विकसित हो गए। विकसित तो हमें, लेकिन हम हमारी जल जंगल ज़मीन, हमारे संसाधन हम बचा पाएंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगी, यहाँ मुझे बुलाया जाता है हर साल, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मोटरमैन गार्ड सभी ड्राइवर की। और यहाँ पे मैं विशेष थैंक्स मेरे हस्बैंड का करना चाहूँगी, नीलेश वैठा, जो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए मैं यहाँ मंच तक खड़ी होती हूँ और पूरे दुनिया में और पूरे देश में काम करती हूँ। मेरी पहचान यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया, तो मैं अपनी पहचान यहाँ पे देना चाहूँगी लास्ट में।
मेरा नाम कीर्ति नीलेश वर्टा है और मैं आदिवासी एकता परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष मंडल सदस्य हूँ, केंद्रीय अध्यक्ष मंडल सदस्य। थैंक यू, जोहार सभी को।